अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वॉइस ऑफ चौहान टीवी के नाजरीन, जैसा कि बहुत दिनों के बाद आज फिर हम एक वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वॉइस ऑफ चौहान की तरफ से इंटरव्यूज़, एंटरटेनमेंट और तफरीही वीडियोज़ के अलावा तारीखी वीडियो भी डाले जाते हैं। आज हम VOC टीवी की तरफ से एक इंटरव्यू लेकर आए हैं। एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू जो तकरीबन 30 से 35 साल लगे हैं उसको एक ही अपना अज़म लिए हुए, जो तालीम और फलाह के लिए काम करते हैं। इसने एक चौहान वेलफेयर फोरम बनाया है और उस फोरम के हवाले से बहुत से शहरों में सेमिनार कर चुके हैं और बहुत से शहरों में अपनी तंजीम के ज़रिए लोगों की मदद करते हैं। यतीमों की, बेवाहों की सरबराही कर चुके हैं और मुख्तलफ आफात आने के बाद मुख्तलफ शहरों और कस्बों और गाँव में जाते हैं और लोगों की मदद करते हैं चौहान वेलफेयर फोरम की तरफ से। और मुख्तलफ शहरों में जहाँ पर चौहान रहते हैं वहाँ जाते हैं, सेमिनार करते हैं और चौहानों को अपने बच्चों को तालीम देने की तरगीब करते हैं और तालीम की अहमियत के बारे में बताते हैं। आप चौहान वेलफेयर फोरम के ऑर्गेनाइज़र हैं जनाब रमज़ान बाबर चौहान। जनाब रमज़ान बाबर चौहान से हमने ऑनलाइन कुछ सवाल पूछे और जनाब रमज़ान बाबर चौहान ने मुख्तसर से जवाब दिए जो आप लोगों की खिदमत में पेश किए जाएंगे। उसके अलावा मुख्तसर जो रमज़ान बाबर चौहान का काम है और जो उनके साथी हैं उनके साथ बिताए हुए लम्हात के बारे में पिक्चर और काम दिखाया जाएगा। मैं हूं हाजी सुमार चौहान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ चौहान टीवी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, वॉइस ऑफ चौहान टीवी किसी ग्रुप से मंसलक नहीं है, ना ही किसी पार्टी का हिस्सा है। ये ज़ाती हाजी सुमार चौहान के अपने चैनल हैं जो चौहान बिरादरी के लिए हैं। मैं एक बार फिर चौहान बिरादरी को रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल्स और मुझे किसी ग्रुप या पार्टी से नहीं जोड़ा जाए। बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। जनाब रमज़ान चौहान से मुख्तसर से पूछे गए सवालों के जवाब में जनाब रमज़ान चौहान कहते हैं, फोरम जो अपनी चौहान बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए बनाया गया है, ये पूरे मुल्क और बाहर के ममालिक के हमारे साथी हमारे साथ हैं। हमारी चौहान बिरादरी की फलाह बहबूद यकजहती और इत्तेहाद के लिए ये हमने जो है फोरम बनाया है, जिसमें तालीम को फ़रोग़ देना और अपने इत्तेहाद को यकीनी बनाना। ज़ुलेखा मददगार फाउंडेशन टंडो मोहम्मद खान में है, इनका हमने नाम सुना, हमने सर्वे की तो इनको राशन और कपड़ों और चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें हम इनके लिए राशन लाए हैं और स्कूल के जो बच्चे जाते हैं उनके लिए बैग्स, और जो इनके पास बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनके लिए हम कपड़े लाए हैं, राशन के लिए पूरा राशन लाए हैं। चौहान वेलफेयर फोरम ऐसे कामों को फ़रोग़ देने के लिए हर सतह पे ताउन करें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौहान वेलफेयर फोरम एक फलाही, गैर सासी, गैर मुनाफा बख्श और गैर सरकारी तंजीम है जो पूरे पाकिस्तान के साथ साथ दूसरे ममालिक की चौहान बिरादरी पे मुनहसर करता है। चौहान वेलफेयर फोरम के जो बुनियादी उसूल है, चौहान बिरादरी में तालीम, इत्तेहाद और यकजहती को फ़रोग़ देना, जिसमें हमारे पसमानदा इलाके जहाँ चौहान बिरादरी ज़्यादा रहती है उनमें तालीमी शऊर उजागर करना, तालीमी बेदारी करना,
اتحاد اور یکجہتی کو یقینی بنانا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو دوسری برادری کی سماجی تنظیمیں ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر بھی کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور جس میں چوہان برادری میں نوجوانوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنا، غریب، یتیم اور بیوہ لوگوں کی مدد کرنا، چوہان برادری کے علاوہ دوسرے لوگوں کی بھی مدد کرنا چوہان ویلفیئر فورم کا بنیادی مقصد ہے۔ ہمارے اہم علاقے جہاں چوہان برادری ہے ان میں سماجی شعبے، محنت کش طبقے، تعلیم اور صحت کے شعبوں کی ترقی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی چوہان افراد کی شراکت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ فورم چوہان برادری کی سماجی، مالی، صحت اور تعلیمی مسائل میں گھری ہوئی چوہان برادری کی طرف ایک پختہ عزم ہے جسے چوہان ویلفیئر فورم کی توسط سے پورا کرنا ہے۔ بالکل حاجی صاحب، چوہان ویلفیئر فورم کے توسط سے اور چوہان اتحاد کے ذریعے غربت کے خاتمے کو تشکیل دینا، معیار کی تعلیم اور صحت کو بڑھانے کے لیے مدد کرنا اور کوشاں رہنا ہے۔ چوہان برادری کے علاقوں میں بنیادی سہولت فراہم کرنا، چوہان خاندانوں کو بااختیار بنانے کے لیے خاص طور پہ نوجوانوں میں مکمل طور پر اتحاد کی تشکیل اور ہر سطح مدد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ روابط قائم رکھنا ہے۔ یہ فورم ہمارے معاشرے میں رواداری، سماجی ہم آہنگی اور امن کو فروغ دینے والی تمام سہولیات فراہم کرتا ہے۔ چوہان ویلفیئر فورم ایک وسیع بنیاد پر قائم سول سوسائٹی کا ایک نمائندہ فورم ہے جس نے ملک میں ترقیاتی شعبوں میں کام کرنے والے ملکہ ارکان کی تنظیموں کی خدمت کرنا ہے۔ ہم انسانی حقوق کی وکالت چوہان کمیونٹی کے وسائل کے شعبوں میں حمایت اور تعاون فراہم کرتے ہیں۔ اس فورم کا باقاعدہ جو اجرا ہوا وہ مارچ 2014 میں کیا گیا، اور یہ چوہان کمیونٹی ویلفیئر کی ترقی اور سول سوسائٹی میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ آپ کے اراکین کون ہیں، تو یہ فورم مقامی طور پر NGOs کی بنیاد پر ہے جو صوبائی اور مقامی نیٹ ورک، تعلیمی اداروں اور چوہان افراد سے ہی وابستہ ہے، جس کا ایک مشترکہ مقصد منصفانہ اور مؤثر ترقیاتی سماجی بہبود کے نظام کا اشتراک کرنا ہے۔ فی الحال یہ فورم سندھ کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان بلکہ جو ہے باہر ممالک میں ایک جسم کی مانند ہے۔ ہم تمام تنظیموں اور ان کے نیٹ ورک کے لوگوں کے ساتھ شراکت داری تلاش کر رہے ہیں جو ہمارے مشن اور مقاصد کا اشتراک ہمارے ساتھ ہے۔ جی بالکل، ہمارے اغراض و مقاصد ہیں۔ ہمارا جو 10 نکاتی پروگرام ہے اس میں نمبر پہلا ہے لوگوں کو سماجی ضروریات کی شناخت، چوہان کمیونٹی کی ترقی اور فلاح بہبود کے پروگراموں اور ان کی شراکت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ سماجی آگاہی کی تخلیق کرنا ہمارا اولین فرض ہوگا۔ نمبر 2، مقامی کمیونٹیز جو برادریاں رہتی ہیں ان کے اندر سماجی فلاح بہبود کے پروگراموں کو شروع کرنے کے لیے مقامی سطح پر اتحاد کے وسائل کی تلاش میں مدد کرنا ہمارا مقصد ہوگا۔ نمبر 3، معذور، غیر انسدادی افراد اور دیگر سماجی طور پر جرح گروپوں کی بحالی کے لیے کوشاں رہنا اور ان کی خدمت کی ترقی اور توسیع کے لیے اقدامات کرنا۔ نمبر 4، یتیموں، بے بس، بے سہارا اور لاچار افراد کے لیے فلاح بہبود کی سرگرمیوں کو قائم کرنے اور تیاری کرانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا ہے۔ نمبر 5، کمیونٹی کی ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے اپنی مدد آپ کی بنیاد پر ترقیاتی کوششوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا ہے۔ نمبر 6، فیصلہ کنندہ کاموں کے نفاذ کو مربوط کرنے کے لیے روابط کو رکھنے کے لیے کوششیں کرنا ہمارا فرض ہے۔
नंबर 7, कम्युनिटी के मरीजों मंशात के आदि अफराद की बहाली के लिए कोशिशें करना। नंबर 8, गूंगे बहरे जिस्मानी और ज़हनी माजूर अफराद की खुसूसी तालीम हासिल करने में मदद करना। नंबर 9, पेशा वराना रहनुमाई और माली मदद उनकी सरगर्मियों को बेहतर बनाना, फ़रोग़ देने, गैर सरकारी इदारों, डोनर्स और मुतल्लिका तंजीमों के दरमियान ताउन के लिए रज़ाकाराना समाजी बहबूद के इदारों के लिए काम करना। नंबर 10, मकामी क़यादत, जो वहाँ की क़यादत और कम्युनिटी की सतह पर मकामी कम्युनिटी और दीगर अफराद के ताउन को फ़रोग़ देने के लिए काम करना। ये हमारे 10 नुकाती प्रोग्राम है जिसकी तवज्जो से चौहान वेलफेयर फोरम काम कर रहा है और हम कामयाबी की तरफ गामज़न हैं। जी हाजी साहब, हमारी हिकमत अमली ये है कि हम चौहान बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए हम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे सेमिनार कराते हैं। उस सेमिनार में हमारी मुख्तलिफ़ शख्सियात आती हैं जो तालीम और इत्तेहाद के बारे में और समाजी बुराइयां हैं उन पर रोशनी डालने के लिए वो हमारे सेमिनार में शिरकत करते हैं। तो जो हमारे साथी आते हैं उसमें चौहान बिरादरी के सरकर्दा लोग वो उन टॉपिकों पे या उन मौजू पे वो तकारीर करते हैं। हम उनकी हौसला अफजाई या उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए उनको हम ताइफ देते हैं जिसमें हमारी अजरक से और हमारी शील्डें होती हैं। हम उनसे यकजहती के तौर पर उनको हम पेश करते हैं। हमारे काफ़ी ऐसे सेमिनार्स हो चुके हैं जो हैदराबाद, टंडो मोहम्मद ख़ान, दादू, सखर, रहीम यार ख़ान, बाहलपुर और लाड़काना में जो हमारे कामयाब सेमिनार हो चुके हैं जिसमें चौहान बिरादरी ने भरपूर तरीके से शिरकत की है। और हमारे अभी भी 2-3 प्रोग्राम जो है लाइन अप हो रहे हैं, इंशाअल्लाह वो जल्द होंगे। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है कि हमारी चौहान बिरादरी में इत्तेहाद या तंजीमें जो है उनके हवाले से, क्योंकि देखें बेसिक बात होती है कि जो तंजीम बनती है उसके अगराज़ व मकासद होते हैं। बग़ैर अगराज़ व मकासद के कोई तंजीम नहीं चल सकती। उसके जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे मैं गुज़िश्ता 30-35 साल से अपनी चौहान बिरादरी के लिए काम कर रहा हूँ और मेरे सामने कई इत्तेहाद बने, कई इत्तेहाद टूटे। उनमें मैंने 2 बुनियादी वजूहात देखी हैं। एक तो वो जो साथी हैं वो उन प्रोग्राम पे अमल नहीं करते और या उनके पास ऐसा प्रोग्राम नहीं होता है जिससे लोग मुत्तफिक हों। और दूसरा है कि ओहदे जो है, कुछ दोस्त हैं जो उनको ओहदे चाहिए होते हैं, अगर उनको नहीं मिलेंगे तो वो उस तंजीम को नुकसान देते हैं, उस तंजीम को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो उस हवाले से कोई कहता है कि भाई हमें ओहदा दिया जाए या उस बंदे को आपने ओहदा क्यों दिया है, उसके काबिल है या नहीं है, ये उस तंजीम का होता है। कोशिशें तो होती हैं दोस्तों की कि एक तंजीम बने जो बिरादरी के लिए बेहतरी के लिए काम करे। हमारे काफ़ी साथी हैं, ऐसी बात नहीं है, जो बिरादरी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारे काम करते हैं जब ऐसी पोजीशन आती है तो फिर उसमें तोड़ फोड़ का शिकार होता है। अब मैं किस किस के नाम लूँ? काफ़ी ऐसे हमारे साथी हैं जो अकेले तौर पे भी काम कर रहे हैं। तो मेन वजह ये है तो वो हमारे फोरम में नहीं है, ना हमारे फोरम में फंड्स होता है, ना हमारे फोरम में ओहदे हैं। हम सारे रज़ाकार हैं, हम बिरादरी की खिदमत करते हैं और करते रहेंगे। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, क्योंकि जो सही काम करता है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा होती है। मुख्तलिफ सोचों के दोस्त जिनको काम पसंद नहीं आएगा वो तो मुखालफत करेगा ना, क्योंकि कुछ लोग खुद काम नहीं करते हैं, ना किसी को करने देते हैं। उनका काम यही होता है, कहीं पे अगर कोई करता है तो उसमें उसकी टांगें खींचते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं, एक दूसरे मतलब ग्रुप बनाते हैं, वो आपस में
ऐसे लोगों को जोड़ते हैं, फिर वो गाय बगाए वो उसमें बुराइयां जो है पैदा करते हैं। हालांकि उसमें नहीं होती है, लेकिन वो खुद पैदा करते हैं, क्योंकि वो काम नहीं करते, उनका काम यही है बुराई करना। अच्छा, उसमें अच्छे खासे भी दोस्त हैं हमारी जो तारीफ़ करते हैं। बिल्कुल, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, मुखालफत भी करते हैं और लोग हमारी तारीफ़ भी करते हैं। लेकिन हमें मुखालफत करने वालों से कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि अगर वो तनकीद करते हैं, हो सकता है हमें ऐसी कोई चीज़ हो और हम उसको दुरुस्त करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि हमारी तरफ से किसी की दिल आज़ारी ना हो, ना हम किसी की दिल आज़ारी करना चाहते हैं। अगर कोई हमारी करता भी है तो हम फराख दिली से उसको जवाब भी नहीं देते कि भाई आप हमारी, ठीक है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, भले करे, हमारा नहीं, क्योंकि हमारा काम है जोड़ना, तोड़ना नहीं। अगर जो तोड़ रहे हैं तो उनके साथ हम भी मिल जाएं तो फिर तोड़ना है, जोड़ना तो नहीं हुआ ना। अगर कोई मुखालफत करता है, हम उसकी मुखालफत कर, दोनों एक जैसे हुए ना। बात तब है जो मुखालफत करता है उसको भी आप जो है ना इग्नोर करें, हो सकता है आगे चल के वो हमारा एक बेहतरीन साथी साबित हो। हम उम्मीद करते हैं जो हमारी मुखालफत करते हैं, जो हमारी हिमायत करते हैं, अल्लाह पाक उनको सही रास्ते पे लाए और चौहान बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए वो काम करें। हमें पता है हमारे ऐसे साथी हैं जो कुछ अन्ना का मसला बना के बैठे हुए हैं। कोई ये समझता होगा कि पता नहीं ये इतना क्यों आगे बढ़ रहा है, हम लोग इतने अरसे से पीछे बैठे हुए हैं। नहीं, हम कहते हैं कि अल्लाह पाक करे वो भी तरक्की करें, वो भी आगे बढ़ें और चौहान बिरादरी का एक अच्छा सा साबित हो और अपनी मेहनत व लगन से, अपनी मेहनत लगन के साथ, चाह के साथ वो बिरादरी के लिए काम करें। क्योंकि हम तो रज़ाकार हैं, हमने पास ना ओहदा है ना हमारे पास फंड से। अगर कोई भी साथी काम करता है तो हम लोग मिल के एक प्रोग्राम करते हैं, उसमें जो साथी जितना कंट्रीब्यूट करता है हम उससे प्रोग्राम करते हैं। हमारी ये कोशिश होती है कम पैसों में अच्छे तरीके से प्रोग्राम हो जाए। शुक्र जी जनाब, बिल्कुल मेरा चौहान बिरादरी के लिए यही पैगाम है कि चौहान बिरादरी जहाँ भी रहे खुश रहे, और चौहान बिरादरी के वो सरगर्दा लोग जो चौहान बिरादरी की बेहतरी के लिए उनके पास सोच है, वो अपने अपने इलाकों में तालीम, इत्तेहाद और यकजहती को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करें। जिसमें हमारे काफ़ी दोस्त पढ़े लिखे हैं, काफ़ी दोस्त बरसरे रोज़गार हैं, काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो बिरादरी के कामों में जो है नेक नियति से सरअंजाम देते हैं। तो हमारी चौहान बिरादरी को यही पैगाम है कि आपस में इत्तेहाद और यकजहती के साथ रहें, एक दूसरे की मदद करें। आपके पड़ोस में जो हमारे गरीब साथी हैं या बेवा, लाचार और ज़रूरतमंद दोस्त हैं, उनकी आप मदद करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने कहा है कि हर इंसान एक दूसरे की खिदमत करने के लिए उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि खल्क़े खिदमत ही है जिससे इंसान जो है आगे बढ़ता है, इंसान का किरदार जो है वो सराहा जाता है और अपनी बिरादरी में वो सरे फहरिस्त कहलाया जाता है और तारीख़ या उसको जो अच्छे अल्फाजों में याद करती है। मेरी भी ये दुआ है, मेरी भी ये कोशिश है कि चौहान बिरादरी तरक्की करे, चौहान बिरादरी में इत्तेहाद हो, चौहान बिरादरी में यकजहती हो। मेरा जो नौजवान है, हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, वो मेरा ख्वाब है कि हमारी बिरादरी में जो भी पढ़ रहा है वो एक अच्छा शहरी बने, हमारे मुल्क और कौम की खिदमत करे और पाकिस्तान में जो तरक्की कर रहे हैं लोग उनके शाना बशाना चलने में अपना किरदार अदा करें। मालूमाती और तारीफी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ चौहान टेलीविज़न को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।